सिर्फ 2 महीने की रिसर्च के बाद अपना जो कैफे ओपन किया था, सितंबर 2022 में हमने ये आइडिया सोचा इसके बारे में। देन दिसंबर 2022 में हमने इसको स्टार्ट कर दिया। तो इनिशियली जो मेरी सेल्स आई थी, हमें स्ट्रगल हुआ। इनिशियली मेरी सेल्स 4000 के आसपास मेरी सेल थी डेली की। तो वहां पर मेरी जो मेरी सैलरी थी, तो मैं उतना निकाल पा रहा था अपने कैफे के अंदर। तो उस टाइम मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि एक स्मॉल फूड बिजनेस को कैसे एक ब्रांड बना सकते हैं, और इसकी जानकारी हम लोग को देंगे अमन जी, जो 50 से भी ज़्यादा फूड बिजनेस को स्केल करने में हेल्प किए हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ज़रा हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार मैम। मेरा नाम अमन है। मेरा जो बैकग्राउंड है, तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है। ऑलमोस्ट मैंने 12 साल जॉब किया। 12 साल जॉब करने के बाद हम ये बिजनेस की तरफ हम आए, क्योंकि मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि कुछ बिजनेस किया जाए। तो वहाँ से हमारा जो ब्रांड है चाय लवर्स बार, तो वहाँ से उसकी स्टार्ट होती है मैम। तो 2022 में हमने अपना जो कैफ़े स्टार्ट किया था। तो हमारा पर्पस यही था कि जॉब छोड़ के कुछ नया करते हैं। बिकॉज जॉब में हमने काफ़ी साल जॉब की, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मेरी वाइफ का शौक था, बिकॉज मेरी वाइफ को शौक है चाय वगैरह का। तो हमने सोचा कि कुछ ना चाय में कुछ किया जाए, हमें कुछ चाय के साथ। तो उस टाइम पे काफ़ी फ्रेंचाइजी मॉडल्स अभी इंडिया में आ रहे थे बड़ी तेज़ी से, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम फ्रेंचाइजी लें एंड अपना एक स्टार्ट कर सकें बिजनेस। तो वहाँ से हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना खुद का एक ब्रांड स्टार्ट करें। तब जाके हमने जो अपना चाय लवर्स बार जो ब्रांड है स्टार्ट किया था मैम। तो सर, कैफ़े बिजनेस में किन लोगों को आना चाहिए, और इस फील्ड में स्टार्टिंग के दिनों में क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? कैफे बिजनेस में अभी क्या है कि पिछले कुछ सालों से ना कैफे बिजनेस को थोड़ा सा लोगों ने ये समझ लिया कि बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कि लोग डिपेंडेंसी हो गई है हमारे लोगों की ऑन फ्रेंचाइजी। लोग सोचते हैं कि फ्रेंचाइजी लेंगे तो तभी चलेगा हमारा कैफे, बट ऐसा नहीं है। तो मैंने अभी 2 साल लगाए हैं कैफे के अंदर। तो जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, वो सब अब मेरे को दिखता है कि वो प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो जेन्युइन है। बिकॉज कोई भी अगर कोई नया इंसान बिजनेस में आना चाहता है कैफे बिजनेस में, तो वो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो उसी नॉलेज का जो गैप है मार्केट में इस टाइम पे, कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स एंड एक मिडिल क्लास इंसान जो एक जॉब करता है, 20,000 कमाता है महीने का, 30,000 कमाता है, वो और जो फ्रेंचाइजी की जो कॉस्ट है उनमें बहुत बड़ा गैप है। बट आफ्टर मैंने 2 साल लगाए हैं अपने जो कैफे के अंदर, तो वहां से मुझे अब पता लगता है कि एनीबडी कैन डू द कैफे बिजनेस। बिकॉज वो इसको इतना हाई, मतलब कि हाइप दे दिया लोगों ने कि मुश्किल है ये आपको। आप टेस्ट कैसे मेंटेन करोगे, आपका मैन पावर कैसे हैंडल करोगे। तो ये जो दिक्कतें हैं लोगों के मन में, बड़े डर रहता है कि यार मैं अपना जॉब छोड़ के अब मैं बिजनेस ओपन करूंगा, वो चले या ना चले। तो एनीबडी कैन डू द कैफे बिजनेस। उसी के लिए जो हमने जो यूट्यूब चैनल है अपना स्टार्ट किया है, सो दैट कि एनीबडी कैन स्टार्ट एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सके अपना, वो अपार्ट फ्रॉम हिज जॉब। तो सर, अभी के टाइम पे आपका कितना प्रॉफिट हो जाता होगा, और जब आप इनिशियली शुरू किए थे तब कितना प्रॉफिट होता होगा? मैम इनिशियली मैंने जो इन्वेस्टमेंट जो की थी, मैंने ऑलमोस्ट 3 to 3.5 लाख के आसपास मैंने लगाया था अपने कैफ़े के अंदर। जो मेरा पीएफ था वो मैंने अमाउंट निकाल के, सारा जो निकाल के अपना लगा दिया बिजनेस के अंदर। एंड उसमें इनिशियली जो मेरी सेल्स आती थी, बिकॉज जो मेरा कैफ़े है पंचकुला में है, थोड़ा पॉश एरिया है। एंड लेने को तो मैं चंडीगढ़ में भी ले सकता था, बट चंडीगढ़ में कुछ बड़े ब्रांड्स थे, तो वहाँ compete करना मुझे सही नहीं लगा। बिकॉज एज अ फ्रेशर अगर मैं सीधा ही मैदान में कूद जाऊँ बड़े ब्रांड्स के साथ, तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता। बिकॉज वहाँ पर जो रेंट हाई था, तो मैंने एक छोटा सेक्टर चूज किया पंचकुला में। वहाँ पर जो मेरा रेंट था ऑलमोस्ट 40,000 रेंट था मेरा स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद जो मेरी इनिशियली जो सेल्स आई मेरी, बिकॉज हमने सिर्फ 2 महीने की रिसर्च के बाद अपना जो कैफे ओपन किया था, सितंबर 2022 में हमने ये आइडिया सोचा इसके बारे में। देन दिसंबर 2022 में हमने इसको स्टार्ट कर दिया। तो इनिशियली जो मेरी सेल्स आई थी, हमें स्ट्रगल हुआ। इनिशियली मेरी सेल्स 4,000 के आसपास मेरी सेल थी डेली की। एंड मैंने जॉब उस टाइम क्विट नहीं की थी, बट आफ्टर 10 डेज मुझे लगा कि यस आई कैन डू दिस। तो मुझे लगा कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया। बिकॉज अब देखिए, महीने का मैं 40,000 कमा रहा था जॉब के अंदर। अब मेरे पास, मैंने जब कैफे ओपन किया तो 4,000 मेरी डेली की सेल है। इट मीन वन मंथली मेरा 1 लाख से प्लस हो गया। तो वहां पर मेरी जो मेरी सैलरी थी, तो मैं उतना निकाल पा रहा था अपने कैफे के अंदर।
तो उस टाइम मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। तो हमने देखा है कि आप अपने यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छा नॉलेज शेयर करते हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रा बताइए। अब यूट्यूब चैनल तो एक जैसे कहते हैं ना कि इट्स अ सिग्नल फ्रॉम यूनिवर्स। तो वो मैं बैठा था एक दिन रात को 2 बजे। मैं कैफ़े, थोड़ा मेरा अप डाउन चल रहा था कैफ़े में। एंड ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे मुझे कैफ़े के अंदर। थोड़ा मैन पावर की दिक्कत थी, सेल्स का थोड़ा था। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में आइडिया आया कि हमारा जो प्लान था, जब जिस प्लान से हमने ओपन किया था अपना ब्रांड, वो था कि हम आने वाले टाइम में फ्रेंचाइजी की तरफ जाएंगे। बट फ्रेंचाइजी की तरफ जाने से पहले मेरे माइंड में अभी कुछ सवाल आए कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी फ्रेंचाइजी की तरफ नहीं गया था, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल्स मेरे पास नहीं थे। तो वो बहुत बड़ा गैप मेरे को दिखा मार्केट के अंदर, गैप कि मार्केट में अगर मुझे फ्रेंचाइजी में लॉन्च करूंगा तो मैं उसी रेस में लग जाऊंगा फ्रेंचाइजी की। बट मुझे उस फ्रेंचाइजी की रेस से कुछ अलग करना था। दैट वाज माय टारगेट। तो उस टाइम पे बिकॉज बहुत से लोगों से मैंने फ्रेंचाइजी के लिए कॉन्टैक्ट भी किया इनिशियली कि आप फ्रेंचाइजी लीजिए, बट उनके पास पैसा नहीं था। तो जो गैप है, उसी गैप को फिल करने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, बिकॉज इट इज़ द ओनली वे जहाँ जिसके थ्रू मैं लोगों तक पहुँच सकता हूँ। बिकॉज मैं पंचकुला में रहता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मेरा ब्रांड नेम कुछ नहीं है। मैं कैसे लोगों तक पहुँचूँ? बिकॉज आई वॉज अ वेरी शाई नेचर। जब मैं स्कूल कॉलेज, तो आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर बेसिकली। बट मैंने हिम्मत जुटा के कुछ ना कुछ करके मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। इन आई थिंक मई मई में स्टार्ट किया था मैंने। इनिशियली मैंने वीडियोस डाले, अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो वो ही एक क्लिक था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। सो मैंने हेल्प के मेरा मोटिव यही था कि मुझे लोगों तक पहुंचना है और उनकी हेल्प करनी है। बिकॉज मैंने मार्केट में बहुत लोग देखे हैं जो जॉब करते हैं, वो डेली बात करते हैं यार कुछ बिजनेस करना है आज, कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे सोचेंगे, बट वो नहीं कर पाते। द ओनली रीजन इज द लैक ऑफ नॉलेज एंड द गैप बिटवीन द फ्रेंचाइजी मॉडल्स एंड द मिडिल क्लास पीपल एंड जो फाइनेंशियल्स, बेसिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फाइनेंशियल्स। तो वहां से मेरा क्लिक हुआ यूट्यूब चैनल। देन यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते करते वहां से मेरे माइंड में आया ट्रेनिंग के बारे में, आया कि हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उनको गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है कि एडुकेट कर रहे हैं हम लोगों को। तो सर, फूड बिजनेस में एक मेन्यू, जैसे एक प्रॉपर मेन्यू बनाना कितना ज़रूरी होता है, और उस मेन्यू को अच्छा मेन्यू कैसे बनाया जाए? मेनू बेसिकली देखिए, आप अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है, जो आपकी लोकेशन। आप किस लोकेशन पे आप अपना फूड बिजनेस कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपना मेनू डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा अभी तो। बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ चाय था, सैंडविच, बर्गर एंड कुछ स्नैक्स थे, कॉफ़ी था, कोल्ड कॉफ़ी था। देन उसके बाद मुझे ग्रेजुअली लगा कि नहीं, मैं इनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने तो फ्रेंचाइजी नहीं ली। तो मेरे पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आई एम फ्री। तो मैं कुछ भी अपने मेनू में ऐड कर सकता हूँ। देन ग्रेजुअली मैंने उसमें बहुत से आइटम ऐड किए, चाइनीज़ ऐड किया, देन लाइक तंदूरी आइटम्स हमने ऐड किए हैं। देन इंडियन, जो नॉर्थ इंडियन खाना है, कड़ी चावल, राजमा चावल। सो अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 100 प्लस 150 के आसपास आइटम्स हैं हमारे कैफ़े के अंदर। मैंने स्टार्ट थोड़े से किया था। तो अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो ये नहीं कि वो सारे आइटम इकट्ठा स्टार्ट करे, उसको ग्रेजुअली उसको अपना बिजनेस सेट करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। देन वो उसमें ऐड कर सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम उसमें 100 प्लस आइटम्स लोगों को बताते हैं। तो हम कहते हैं कि आप इसमें से कुछ आइटम्स के साथ स्टार्ट कीजिए, एंड देन आपको जब लगे यू आर स्टेबल विद दोज आइटम्स, तो आप उसमें आप ऐड ऑन करिए। बिकॉज अभी जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत से लोगों ने, बिकॉज जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हम टारगेट कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस जिनके ऑलरेडी हैं, दे कैन ऐड, एडिशन कर सकते हैं अपने मेनू में। लाइक अगर वो कुछ एक छोटी सी चाय की शॉप खोल के बैठे हैं, चाय पकौड़ा बेच रहे हैं, तो वहां पर वो इजीली अपना सैंडविच ऐड कर सकते हैं, बर्गर ऐड कर सकते हैं। तो उनका जो डेली का जो सेल है वो इंक्रीज होगा। तो जैसे कि सर आपने कहा कि फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो क्या आप इन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालें? चैलेंजेस में, फ्रेंचाइजी में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इट्स लाइक यू आर डूइंग अ जॉब फॉर समबडी एल्स, जो मुझे लगता है। बिकॉज आप अगर फ्रेंचाइजी लेते हो, इट्स नॉट अ बिजनेस, आप किसी और के लिए जॉब कर रहे हो। बिकॉज आप उसमें लिमिटेड हो, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते मेनू के अंदर। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि फ्रेंचाइजी ने जो आपको दे दिया, आप उसके बाहर कुछ नहीं कर सकते। इवन जो बोर्ड है आपका, इवन मेनू बोर्ड तक आप चेंज नहीं कर सकते। जो उन्होंने दिया है, इंटीरियर डिजाइनिंग से लेकर सब कुछ, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक। बिकॉज अभी मैंने कुछ रिसेंटली बहुत से जो मेरे आसपास फ्रेंचाइजी खुले थे, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने यही शेयर किया कि
हम उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने मेनू हमें दिया है हमें उस पर चलना पड़ेगा। एंड उसके बाद मार्केट के अकॉर्डिंग हमें वो सेल नहीं निकल के आ रही है। तो वहाँ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप यू आर लिमिटेड इन अ फ्रेंचाइजी मॉडल। जी सर, ये बात तो सही है। तो सर, जब कैफ़े शुरू करते हैं तो कौन से मशीनरीज इंपॉर्टेंट होती हैं और उनमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? जो कैफे है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कैफे में, जो अगर मैं बात करूं, जो बड़े बड़े जो भी फ्रेंचाइजी अभी दे रहे हैं, और वो जितने भी इक्विपमेंट्स वो यूज करते हैं, उनकी जो कॉस्टिंग मैंने निकाली है वो 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका ऑल ऑफ द इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आप पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, इवन शेक्स, मोजिटोज, ये सब बना सकते हो। गार्लिक ब्रेड्स, जितने भी फास्ट फूड आइटम है सभी बना सकते हो। और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 से 1.5 लाख के बीच में आएगा। और मतलब इजीली आप उसके बाद आपका जो इंटीरियर डेकोरेशन है, तो विद इन 3 लैक्स आप इजीली एक अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस का, विद कंप्लीट कैफे, जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको कम्पीट कर सकते हो आप। फास्ट फूड में मैम देखिए, सबसे पहले तो आपकी होती है एस्प्रेसो मशीन, जो स्टीम मशीन होती है, जिसमें आपकी 10 टाइप्स ऑफ चाय बन सकती है। एंड आपकी जो कॉफ़ी है, 6 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी आप बना सकते हो सेम मशीन से। देन हमारे पास आता है ग्रिलर, जिसमें आप सैंडविच बना सकते हैं, एंड आपका जो बर्गर्स है वो आप उस पर बना सकते हो ग्रिलर के ऊपर। देन हमारा आता है पिज़्ज़ा ओवन। पिज़्ज़ा ओवन जो होता है उसमें आप पिज़्ज़ा बनेगा आपका, पिज़्ज़ा को बेक कर सकते हो आप। देन आपके गार्लिक ब्रेड्स हो गए, एंड जो टोस्ट है आपके वो उसमें बना सकते हो आप। इवन की इफ़ यू आर, अगर आप बेकरी में जाना चाहते हो तो आप उसमें पिज़्ज़ा, सेम पिज़्ज़ा ओवन से आप बेकरी के आइटम्स भी बेक कर सकते हो। देन आपके जो इंडक्शन हो गया मैगी के लिए, एंड उसके बाद आपका जो डीप फ्रीजर चाहिए एक नॉर्मल स्टोरेज के लिए। तो ये सब इक्विपमेंट्स लगते हैं मैम, ज़्यादा कुछ है नहीं है जो अभी हाइप बना रखा है मार्केट में। तो मतलब कि आप इजीली कर सकते हो स्टार्ट। एंड अभी हमारे पास एक लड़का आया था यूपी से, उत्तर बिजनौर उत्तर प्रदेश से। तो उसने हमारे पास सिर्फ 7 डेज की ट्रेनिंग की, और उसके बाद उसने जाके सीधा ओपन किया अपना कैफे। हमने उसको गाइड किया कि आप यहाँ यहाँ से ये वाले इक्विपमेंट्स लो, एंड आपको यहाँ से लेने हैं, सस्ता पड़ेगा आपको। देन उसने विद इन 1 वीक उसने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, एंड वो डेली की 5,000 सेल निकाल रहा है। जो कि 1 मंथ पहले उसके पास कुछ भी सोर्स नहीं था इनकम का, बिकॉज लॉकडाउन में क्या था, उसका जो एक मोबाइल की शॉप थी तो वो नहीं चल पड़ी, नहीं चली, नहीं मतलब कि मोबाइल की शॉप उसकी चल नहीं पाई। तो उसके बाद उसने हमारा यूट्यूब देखा, यूट्यूब वीडियो देखा, तो वो ट्रेनिंग के लिए आया हमारे पास। तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है ये सारे इक्विपमेंट्स की। इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल पर दे रखी है। तो एंड हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है फूड का, वो लोग अपने बिजनेस को ब्रांड में कैसे चेंज कर सकते हैं? ब्रांड के लिए आपको देखिए, सबसे पहले जो बेस्ट थिंग, मतलब कि अगर आपको कोई भी ब्रांड बनाना है, सो यू हैव टू मेंटेन द टेस्ट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, आपको अपना जो अगर ब्रांड बनाना है तो आपको टेस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड उस टेस्ट को मेंटेन करने के लिए आपको रेसिपीज होनी चाहिए आपके पास। एंड यही जो गैप है अभी, अगर एक रेडी वाला सेल करता है मैम, वो क्या करेगा, उसको पता है कि वो अंदाजे से डालेगा हर चीज को, कभी उसने कम डाल दी कभी ज्यादा डाल दी, तो वो एक स्टेबल जो एक टेस्ट नहीं दे सकता हर बार। एंड उसी के लिए हमने जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स जो करते हैं इस टाइम पे, वो यही करते हैं, बिकॉज उनके पास हर चीज़ की कैलकुलेशन है। जैसे कि आपने हमारी वीडियोस देखा होगा, हमने उसमें पिज़्ज़ा की कॉस्टिंग निकाली है, एंड इवन बर्गर्स की, सैंडविच की, हमने बिल्कुल डिटेल में बताया कि आपको इतने ग्राम सॉस डालना है, इतने ग्राम आपको वेजिटेबल डालना है, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। तो उसमें उससे क्या है कि लोगों को हेल्प मिलेगी, वो हर बार वो सेम टेस्ट आएगा अगर आपके पास हर चीज़ की कैलकुलेशन है कि मुझे इतना डालना है। इवन आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो यही चीज़ फॉलो करते हैं। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको सबसे पहले टेस्ट मेंटेन करना होगा। देन आपको एक कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन होती है, कस्टमर फीडबैक लेना पड़ेगा आपको, कि अगर आप कोई शॉप रन कर रहे हो, वहां पर आप कस्टमर फीडबैक लीजिए, एंड उसको डे बाय डे इंप्रूव करिए। एंड जो अपनी एसओपीज हैं फूड किसी भी आइटम को बनाने में, वो आप अपनी स्टैंडर्डाइज करिए। एंड यही सब चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बता रहे हैं कि आप ब्रांड बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। मैम अभी फूड बिजनेस में साई लाइसेंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो एनुअल टर्नओवर है आपका 12 लाख से डाउन बिलो है, देन वो 100 रुपीज़ का चार्ज होता है फूड लाइसेंस का, सिर्फ जो गवर्नमेंट फीस है। सो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वही आपका क्लाउड किचन में चलेगा और वही आपका कैफे के लिए चलेगा। एंड अगर आप ब्रांड चाहते हो रजिस्टर्ड कराना, देन आपको उसके लिए जो इंडिया IP सर्च इंडिया की वेबसाइट है, देन उसके लिए आप अपना जो कोई भी आपके आसपास CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे बात करिए। उसका विद इन 10,000 आपका जो है एप्लीकेशन हो जाती है। एंड उस ब्रांड को रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको 1 ईयर लगता है, बिकॉज उसमें स्टेप्स होते हैं कुछ। बिकॉज हमने भी जब स्टार्टिंग में किया था स्टार्ट, तो हमने स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर दिया था हमने। तो हमारा जो आफ्टर 1 ईयर जो हमारा चाय लवर्स बार है, वो एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, हमारे नाम पे ट्रेडमार्क है।
तो ऐसे ही कोई भी कर सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। जस्ट आपको सीए से कांटेक्ट करना है, बाकी इंफॉर्मेशन आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई करना चाहता है तो हम भी उसके लिए हेल्प करते हैं। ओके सर, तो आपने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात किया है, तो क्या आप थोड़ा सा और बता सकते हैं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या है? मैम ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी हमने जो बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि जिसमें हम 100+ आइटम्स दे रहे हैं। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने, मतलब कि इसमें 100+ आइटम्स हैं, और उसकी उसके साथ साथ हम नॉट इवन कि हम सिर्फ रेसिपी नहीं दे रहे हैं, कि आपको सिर्फ हम ये नहीं कि रेसिपी बताएंगे, उसके अलावा भी हम बहुत कुछ दे रहे हैं उसके अंदर। बिकॉज जो कैफे बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एंड जो जो उसमें हर्डल्स आएंगे आपके पास, चैलेंजेस आएंगे, एंड डे टू डे एक्टिविटीज में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सारा हम डिटेल में बताते हैं कि आपको उसको कैसे मतलब कि कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है। बिकॉज बिजनेस तो हर कोई स्टार्ट कर लेता है, बट उसको सक्सेसफुली कैसे चलाना है, वो स्टेप्स हम बताते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। बिकॉज उसमें साथ में हम आपको लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स देते हैं, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको लिस्ट मिलेगी, आप मार्केट में जाओ। हम नहीं कहते आप हमसे परचेज करो। आप जिस भी एरिया में रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो आप हम आपको लिस्ट देंगे, आप जो नियरेस्ट मार्केट होगा वहाँ जाइए एंड सीधा अपना परचेज करिए। जिसमें आपका इवन की एक जो पिज़्ज़ा के लिए एक जाली से लेके एंड जो सॉसेज हैं, वो कौन कौन सी सॉसेज लगेंगी आपके बिजनेस में, वो भी सारा कुछ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहता है। एंड अभी हमारे मैम 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमारा एक कैफ़े का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एंड प्लस एक चाइनीज़ है। अगर आप सिर्फ चाइनीज़ बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारा एक सेपरेट प्रोग्राम है। तो जैसे कि सर ऑनलाइन में अभी फूड मशीनरीज अवेलेबल हो गए हैं, तो उससे बिजनेसेस को क्या हेल्प हुआ है? ऑनलाइन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं हम। जैसे ऑनलाइन आपके टूल्स विला पे भी मैंने देखे हैं बहुत से जो इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, किचन इक्विपमेंट्स। तो वहाँ से भी मैं जो कॉस्ट लेता हूँ, तो हमने काफ़ी लोगों को सजेस्ट भी किया कि आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं टूल्स विला से। तो वो वहाँ जो कॉस्टिंग है, एक तो जेन्युइन कॉस्टिंग मिल जाती है हमें, एंड जेन्युइन सप्लायर्स मिल जाते हैं वहाँ पर। तो वो बेस्ट पार्ट है कि हम ऑनलाइन आप इजी, आपको मार्केट में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी रूरल एरिया में भी है, कहीं बाहर हैं, तो वहाँ से आप ऑनलाइन आप इजीली परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सर, अपना नॉलेज शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ। आशा करते हैं कि इस नॉलेज से बहुतों को मदद मिलेगी और वो लोग अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। एंड आपके माध्यम से जो हमारा मैसेज है, जो हमारा मिशन है, एक लोगों जी। की हेल्प करना, ताकि लोग जिस किसी का भी सपना है, अगर वो कैफे ओपन करना चाहता है, तो वो उसका सपना पूरा हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।